Students, today we are saying the 1.3 and the poem name is Trees are the kindest things I know. The meaning is trees are the kindest things I know मतलब मैं जानता हूँ कि पेड़ जो है सबसे दयावान वस्तु में से है. काइंडेस्ट यानी दयावान, सबसे ज़्यादा दान करने वाला या परोपकार करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला. नो मतलब मालूम होना. सो लेट्स सी अ पोएम नाउ स्टूडेंट्स. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. Trees are the kindest things I know. Who are the kindest things I know? Trees are the kindest things I know. The first question is, who are the kindest thing? Trees are the kindest thing. यहाँ पे trees जो है वो क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, और उसका एक क्वेश्चन क्या होगा? ट्री. काइंडेस्ट यानी दयालु. दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो. हार्म यानी नुकसान पहुंचाना. पेड़ जो है किसी को भी नुकसान पहुंचाते नहीं. हु डू नॉट हार्म? ट्रीज. ट्री डू नॉट हार्म. दे सिंपली ग्रो. ग्रो यानी बढ़ना. पेड़ जो है वो बढ़ते हैं. सो यहाँ पर ये जो है राइमिंग वर्ड्स आया है, नो एंड ग्रो. नो ग्रो राइमिंग वर्ड यानी समान तुक वाले शब्द, जहाँ पर उनका लय या ताल जो है एक जैसा होता है, उन्हें कहा जाता है बच्चों समान तुक वाले शब्द. दैट इज अ कॉल इंग्लिश इन राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने देखे. हु आर द काइंडेस्ट थिंग? ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग. हु डू नॉट हार्म? ट्री डू नॉट हार्म. हु सिंपली ग्रो? ट्रीज सिंपली ग्रो. सिंपली यानी बड़े ही अच्छे से या बिना किसी को परेशान किए. एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बो. एंड स्प्रेड. स्प्रेड यानी फैलाना, या यहाँ पर उसका अर्थ है देना. पेड़ जो है वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि पेड़ों के नीचे मनुष्य, प्राणी, पक्षी जो है वहाँ पर विश्राम करने के लिए, धूप से बचने के लिए वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठते हैं. तो यहाँ पर इसीलिए एग्जाम्पल आया है स्टूडेंट्स. एंड स्प्रेड अ शेड फॉर अ स्लीपी काउज. पेड़ जो है अपनी छाव, अपनी छाया जो है किसे देते हैं? गाय को देते हैं, जो वहाँ पर सोकर आराम करती है, विश्राम करती है. हु स्प्रेड अ शेड? ट्री स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बोज. बोज यानी ब्रांचेस, शाखाएं, पेड़ की जो शाखाएं होती है. गैदर यानी इकट्ठा बैठना या एकत्रित बैठना. एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बोज. वहाँ पर पेड़ की शाखाएं जो है, वहाँ पर पेड़ों की शाखाओं पर कौन बैठते हैं? पक्षी वहाँ पर, पंछी वहाँ पर बैठते हैं. ट्री स्प्रेड अ शेड फॉर अ स्लीपी काउ. हु स्प्रेड अ shade for a sleepy cow? Trees spread a shade for a sleepy cows. Who gather among their boughs? Birds gather. gather यानी इकट्ठा, झुंड में, वहाँ पर समूह में, वहाँ पर पक्षी जो है वहाँ पर बैठते हैं. They give us fruit and leaves above and wood to make our house up. They give. Who give? Trees give. Trees give us fruit. Us यानी हमें. पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? यहाँ पर प्रश्न भी है. How do trees serve birds, animals and human beings? पेड़ जो है मनुष्य की, प्राणियों की, पक्षियों की या लोगों की सेवा कैसे करते हैं? तो दैट्स आर द आंसर इज देयर स्टूडेंट्स. दे गिव अस फ्रूट.
पक्षी जो है फ्रूट्स किसे देते हैं, हमें देते हैं, पक्षियों को देते हैं, प्राणियों को देते हैं। एंड लीव्स अबव, और क्या देते हैं, पत्ते देते हैं। जहाँ पर टहनियों पर कौन बैठते हैं, बर्ड्स वहाँ पर टहनियों पर बैठते हैं। एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस, और पेड़ की जो लकड़ियाँ होती है उनके सहायता से, उनके मदद से हम क्या बनाते हैं, अपने घर बनाने के लिए उन लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। These are the answer is there. Here is now. First is they spread a shade for sleepy cows. First is they gave fruits, leaves. Birds gather on branches. And fourth one, trees gives to wood to build houses. यहाँ पे अगेन rhyming word cows and oats is rhyming words is there. Now students, and leaves to burn on Halloween. Halloween का मतलब होता है जहाँ पे पेड़ों के पत्ते जो है वहाँ पर झड़कर वहाँ पर गिरते हैं, दैट द कॉल Halloween। यहाँ पे दिया है जिसे शरद ऋतु कहते हैं। फेस्टिवल इन ऑटम ऑब्जर्व इन वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे शरद ऋतु में हेलोवीन जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक त्यौहार के रूप में, फेस्टिवल के रूप में वहाँ पे मनाया जाता है। एंड लीव्स टू बर्न, हेलोवीन बर्न यानी गिरना, पत्ते जो है पेड़ के शरद ऋतु में वहाँ पर गिरते हैं और वो वहाँ पर त्यौहार के रूप में वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसे मनाया जाता है। एंड इन द स्प्रिंग्स न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और फिर वसंत ऋतु में एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, बर्ड्स यानी छोटी छोटी कलियाँ जो है वहाँ पर छोटे छोटे पत्ते जो है, जब पत्ते पतझड़ के मौसम के बाद अगर हम देखेंगे तो पेड़ों पर छोटे छोटे हरे हरे छोटे छोटे पत्ते जो है, बहुत ही स्मॉल स्मूथ पत्ते जो है बच्चों वहाँ पर नज़र आते हैं। इट्स अ कॉल इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, वहाँ पर पेड़ों पर छोटे छोटे पत्ते बीज वहाँ पर नज़र आते हैं। न्यू बर्ड्स इट्स अ मीनिंग, छोटे पत्ते वहाँ पर नज़र आते हैं। They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the first when days begin. पेड़ ऐसी चीज़ है या ऐसा पृथ्वी का या सृष्टि का एक घटक है जिस पर सूरज की किरणें सबसे पहले गिरती है, या सूरज के किरणों का दर्शन जो है सबसे पहले किससे होता है, पेड़ों को होता है। तो सो इज दैट नाउ दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, हु आर द फर्स्ट, ट्रीज आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, दिन की शुरुआत होते ही वहाँ पर सबसे पहले सूरज की किरणें, देखो वहाँ पे आया भी है, टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, बीम्स यानी सूरज की किरणों को अगर कोई छूता है या सूरज की किरणें अगर किसे छूती है, टच करती है, तो वो क्या होती है, पेड़ों के पत्ते होते हैं, पेड़ होते हैं। यहाँ पे हेलोवीन और ग्रीन इट्स ऑल्सो राइमिंग वर्ड्स, बिगन एंड सन it's also rhyming word, light, night also rhyming words, sky, lullaby and ago and no. They are the last to hold the light when evening changes into the night, or they are the last to hold the light, hold यानी पकड़े रहना, वहाँ पर जमे रहना। They are the last to hold the light when evening changes into the night. जब शाम में भी, जब शाम होती है वहाँ पर
शाम जब होती है तो आकाश में या आसपास में हमें बहुत सारा परिवर्तन बच्चों देखने को मिलता है, और उसे देखने का भी सौभाग्य जो है किसे होता है, पेड़ों को होता है। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू द नाइट। सूरज की किरणें भी उनके ऊपर होती है, और शाम जब होती है तो वो चेंजेस, वो प्रभाव भी सबसे पहले किसके ऊपर हमें देखने को मिलता है बच्चों, पेड़ों पर देखने को मिलता है जब रात होती है तो। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, फ्लोट्स यानी आना, चंद्रमा जब आकाश में आता है तब। And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. Drowsy यानी sleeping, सोता हुआ, सोने वाला, जिसे जो बहुत ही सोता है उसे कहते हैं ड्रोजी। ललबाय यानी लोरी, ललबाय का अर्थ क्या है, लोरी जो माँ जो है अपने बच्चों को सुलाते वक्त बोलती है उसे कहा जाता है लोरी। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्रोजी ललबाय। वहाँ पर जब हम देखते हैं तो एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्रोजी ललबाय, जब वहाँ पर चंद्रमा जब आकाश में आता है तो जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा जिसे बहुत नींद आ रही है और वो माँ की लोरी सुनकर सो जाता है, उसी प्रकार से पेड़ भी रात के समय हमें क्या नज़र आते हैं, बहुत ही शांत नज़र आते हैं। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रेन लॉन्ग एगो ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रेन, एक किसकी तरह, एक बच्चों की तरह सोते, जिससे छोटा बच्चा जिससे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है उसकी तरह हमें पेड़ नज़र आते हैं। सो ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर हर 2 लाइन्स के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या देखा है, राइमिंग वर्ड्स देखा है। फर्स्ट पेयर इज नो एंड ग्रो, सेकेंड वन काऊ एंड गोस, अबाव ऑफ, हैलोवीन, ग्रीन, ये भी क्या है, राइमिंग वर्ड से। बिगन सन, लाइट नाइट, स्काई ललबाई, एगो एंड नो। एगो मतलब बहुत साल पहले। तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ डू ट्रीज सर्व, यहाँ पे क्वेश्चन है देखो, हाउ डू ट्रीज सर्व बर्ड्स एंड एनिमल। हाउ डू मतलब कैसे, ट्रीज जो है पक्षी और प्राणियों की मदद ये कैसे करते या सेवा कैसे करते। देखो यहाँ पर आंसर है, ट्रीज spread a shade for a sleepy cows. His answer is there. Trees spread a shade for a sleepy cows and gathers bird among their boughs. वहाँ पर पक्षी जो है कहाँ पर बैठते हैं, पेड़ों की टहनियों पर, वहाँ पर बैठे हुए हमें नज़र आते हैं। पेड़ हमें कौन कौन सी वस्तुएं देते हैं, यहाँ पर उसका उत्तर भी है। ट्रीज दे गिव अस फ्रूट, क्या देते हैं हमें, फल देते हैं। इन लीव्स अबव, क्या देते हैं, पत्ते, फ्रूट। ट्रीज गिव्स अ फ्रूट, फ्लावर, लीव्स, वुड, ब्रांचेस, ये सभी चीज़ें जो है ये हमें किसके माध्यम से मिलती है बच्चों, पेड़ों के माध्यम से यहाँ पर मिलती है। एंड वुड टू मेक आवर ब्रांचेस, यहाँ पर हाउ मेनी seasons are is 2 seasons name is there now. Is the first one is a Halloween. First one is a Halloween and second one is a spring. Halloween means Sharad Rutu and spring means Vasant Rutu.
2 seasons are, the question is also is there now, 2 season is our. यहाँ पर और एक क्वेश्चंस में बताती हूँ कि नाउन के आगे कौन कौन से यहाँ पर एडजेक्टिव वहाँ पर लगे हैं. व्हाट आर द एडजेक्टिव इज देयर नाउ. व्हाट आर द एडजेक्टिव इज देयर नाउ. द फर्स्ट वन इज काऊ. काऊ इज अ नाउन. उस दिन हमने देखा था काउन क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन आएगा क्या कॉमन नाउन आएगा. इट्स अ प्रॉपर नाउन. काऊ इज अ प्रॉपर नाउन. तो दे स्लीपी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो काउस के लिए स्लीपी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड इज देयर. एंड काइंडेस्ट थिंग्स, थिंग्स के लिए विच वर्ड इज देयर, काइंडेस्ट यानी सबसे ज़्यादा दयावान. देन वन मोर थिंग इज देयर नाउ, ग्रीन न्यू बर्ड्स. ग्रीन न्यू बर्ड्स. ग्रीन न्यू बर्ड्स यानी पेड़ के छोटे छोटे बच्चे. जो एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड इट्स आर बोथ आर सेम. इट्स डिस्क्राइबिंग टू नाउन and also pronoun. Understand now? Then one more question is there now. Trees provided, यहाँ पर हमने देखा था क्वेश्चन, trees provided shelter to the birds and animal. It's right, true or false? It's true. क्या देते हैं, पेड़ जो है किसे शेल्टर देते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल को. इट्स अ ट्रू. देन वन मोर इज अ ट्रीज डू नॉट शो एनी काइंडनेस टू अस. इट्स अ फॉल्स. क्योंकि द व्हाट द पॉइंट नेम इज ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो. जब हम पोएम अप्रिसिएशन लिखेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही पोएम एप्रिसिएशन में रहता है बच्चों कि व्हाट आर द टाइटल ऑफ द पोएम. तो क्या होगा उसका आंसर, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो. ये उसका आंसर होगा. देन सेकंड इज रहता है द पोएम इज रिटन बाय हैरी बेन. क्या आएगा उसका आंसर, हैरी बेन इज देयर नाउ. Harry Ben. How many stanza in this poem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many stanza is there now? 8 stanza is there. How many stanza? 8 stanza is there now. Okay students, इस प्रकार से हमने इस कविता में किस प्रकार से पेड़ हमारी मदद करते हैं या पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट थिंग्स है. पर्सनल रिस्पॉन्स का भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकता है कि दे हु डू यू लाइक टू ग्रो अ ट्री. क्या आपको पेड़ लगाना पसंद है, क्या आपको या पेड़ लगाना आप चाहते हैं. Then which how do trees do for small kids. पेड़ जो है स्मॉल बच्चों के लिए क्या करते हैं, दे हम अ ड्रोजी ललबाय. छोटे बच्चों के लिए पेड़ किसका काम करते हैं, लोरी का काम करते हैं. क्योंकि उसकी छाया में या चंद्रमा की उसकी शीतल छाया में बच्चे जो है वहाँ पर गहरी नींद में बच्चे वहाँ पर सो जाते हैं. तो वहाँ पर ये सभी जो है ड्रोजी ललबाय, काइंडेस्ट थिंग्स, देन मून फ्लॉट्स, ललबाय, टचिंग द बीम्स, मॉर्निंग सन, स्लीपे चिल्ड्रेन, ये सभी जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. ये नाउन के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स वहाँ पर आए हैं. सन
नाउन है और मॉर्निंग सन उसको डिस्क्राइब कर रहा है। बीम्स यानी रेज, सूरज की किरणें। राइमिंग वर्ड्स भी आपको जो है वहाँ पर याद रखना है। सी पार्ट में राइमिंग वर्ड्स के क्वेश्चन जो है ऑलवेज वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो यू नो दैट। तो व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन दैट पोएम? नाउ, नो, ग्रो, बो, काउ एंड वो हमेशा राइमिंग वर्ड्स जो है लाइन के अंतिम में ही आते हैं, जिसका अर्थ जो है उच्चारण जो है एक जैसा बच्चों होता है, उसे कहा जाता है राइमिंग वर्ड्स। सो वहाँ पर हमें पहचानने को आना चाहिए। अबव, ऑफ, हेलोविन, ग्रीन, बिगेन, सन, लाइट, नाइट, स्काई, ललबाय, एको एंड नो। तो इस प्रकार से आपको भी यहाँ पर पोएम जो है याद करनी है ओरल के लिए भी, और इसके क्वेश्चंस भी आपको याद करने। यहाँ पर एक क्वेश्चन था बच्चों, और दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। तो यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। वाई आर ट्रीज कॉल्ड हार्मलेस? ट्रीज जो है, ट्रीज को हार्मलेस क्यों कहा गया है? क्योंकि ट्रीज आर रियली हार्मलेस बिकॉज दे नेवर हार्म एनीथिंग। वो किसी को भी नुकसान पहुंचाते नहीं। जब हम पेड़ को काटने जाते हैं, तोड़ने जाते हैं, तो पेड़ चिल्लाता है या हमारा हाथ रोकता है क्या? हाथ से कुल्हाड़ी खींचता है क्या? नहीं। हम पेड़ जो है, अगर हाँ एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पेड़ जो है कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं, भले हम पेड़ को कितना भी नुकसान पहुंचाए। हम उसके फल तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, हम पेड़ कभी भी कहते हैं क्या तूने मुझे पानी नहीं दिया है तो मुझे हाथ नहीं लगा सकता? नो। इसीलिए तो कहा गया है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स। पेड़ जो है सबसे ज़्यादा दयावान, सबसे ज़्यादा सेल्फिश भावना न रखते हुए निस्वार्थ भाव से हमेशा किसकी मदद करते हैं? लोगों की, प्राणियों की, पक्षियों की मदद वहाँ पर करते हैं। सो ट्रीज कॉल हार्मलेस। यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया भी था पोएम में, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। पेड़ अगर हमारे घर के सामने आगे लगाया है, आजू बाजू कहीं भी हमने अगर पेड़ लगाए हैं, तो पेड़ हमें बिना परेशान किए बस अपनी जगह जहाँ पर है वहाँ पर वो आराम से बढ़ते रहते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, बिना किसी को परेशान किए। इसीलिए ट्रीज को कहा जाता है काइंडेस्ट थिंग्स, और इसीलिए हमेशा सेव द ट्रीज, हमेशा ट्रीज को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। बिकॉज ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स इज इन द वर्ल्ड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। एंड सो टुडे it's a last minute we are respect to trees and also save the trees, because trees are the kindest things in that whole world. ओके, आई होप आपको क्लियर होगा और आप आगे से पेड़ों का ध्यान जो है बहुत ही अच्छे से रखेंगे।